हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी अ कंज्यूमर फ्रेंडली और कस्टमर फ्रेंडली वीडियो। और अभी आप बताता हूं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं। तो बेसिकली आज की वीडियो का टाइटल है द न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट सर्विस चार्ज। सो दैट इज व्हाई आई सेड कस्टमर फ्रेंडली जो है ये होने वाला है टॉपिक। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं सर्विस चार्ज क्या होता है। सर्विस चार्ज बेसिकली आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो वहां पे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इट इज नॉट अ टैक्स विच गोज टू द गवर्नमेंट, इट गोज टू द किटी ऑफ द होटल और द रेस्टोरेंट। सो दैट इज सर्विस चार्ज। तो इसके ही रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस आई हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिकली हमारे CCPA दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कस्टमर, हर एक कंज्यूमर के लिए। तो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये टॉपिक क्यों पढ़ना है आपको। तो बेसिकली हुआ क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPA ने अभी गाइडलाइंस इशू की हैं। और वो गाइडलाइंस किसके रिलेटेड हैं? It is to prevent unfair trade practices and to protect the interest of the consumer. That is why मैं आपको बोल रहा था ये वीडियो कंज्यूमर फ्रेंडली या इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर में होने वाली है। तो हुआ क्या, CCPA ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिससे कि उन्होंने रोका है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और कंज्यूमर के हित की बात की है। किस तरह से? रिगार्डिंग सर्विस चार्ज होटल्स और रेस्टोरेंट में। तो अभी हम देखते हैं क्या गाइडलाइंस हैं वो। तो यहां पे जो CCPA है उसने जो गाइडलाइंस इशू की हैं, तो दिस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो CCPA ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं वो सेक्शन 18(2)(1 कौन सी एक्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसे कोपरा भी बोला जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग CCPA के पास पावर थी और उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं किसके रिगार्डिंग? आपका सर्विस चार्ज। सो दिस इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। अब थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि ये CCPA क्या है। CCPA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 2020 में। और कौन सी एक्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इसका फंक्शन क्या है? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एज अ क्लास एंड टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड पनिश वायोलेटर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहां पे इसका क्या रोल है मेनली? तो ये कंज्यूमर के हित की बात करेगा, उनकी राइट्स की बात करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ अगर वायलेशन हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट और पनिश करने का रोल प्ले करता है CCPA, जिसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 2020 के अंदर। अब हम आते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। मैं आपको बता दूं 5 मेजर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, 5 मेजर गाइडलाइंस। इसका ध्यान रखें आप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आपसे सर्विस चार्ज लिया जाता है या आपको एंट्री डिनाई की जाती है तो आपके क्या हित हैं वो आपको इस गाइडलाइन से पता चलेगा। तो पहला गाइडलाइन ये है, नो होटल और रेस्टोरेंट शेल ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द बिल। आपको बिना बताए हुए कोई भी ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड नहीं किया जा सकता सर्विस चार्ज। तो ये है गाइडलाइन नंबर 1। दूसरी गाइडलाइन है, सर्विस चार्ज शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर बाय एनी अदर नेम। तो कई बार क्या होता है, बिल में मिसलिनियस चीजें लिख दी जाती हैं कि हम आपसे ये पैसा इस चीज के लिए ले रहे हैं या किसी और चीज के लिए ले रहे हैं, होता वो सर्विस चार्ज ही है। बट यहां पे गाइडलाइन में कंप्लीटली बता दिया गया है, बोल दिया गया है कि आपको सर्विस चार्ज किसी और नेम से नहीं लेना है। ओके, पहली बात, ऑटोमेटिकली और डिफॉल्ट ऐड नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सर्विस चार्ज को किसी और नेम से ऐड करके नहीं कलेक्ट कर सकते। थर्ड गाइडलाइन, नो होटल और रेस्टोरेंट शेल
force a consumer to pay service charge and shall clearly inform the consumer that service charge is voluntary, optional and at consumer discretion. तो देखिए होता क्या है, हमारे इंडिया में जागो ग्राहक जागो जैसे कुछ प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिनमें कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है उनके राइट्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी कंज्यूमर को राइट्स के बारे में नहीं पता है। तो यहां पे गाइडलाइंस में बता दिया गया है कि किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो सर्विस चार्ज पे करे, और साथ ही साथ ये होटल और रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करें कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, और साथ ही साथ अगर कंज्यूमर की मर्जी है तो वो दे, अगर वो नहीं देना चाहता तो वो मना कर सकता है। बट ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको, किसको, होटल को या रेस्टोरेंट को, किसको, कंज्यूमर को। ये तीसरी गाइडलाइन है। फोर्थ इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज। कई बार ऐसा होता है, आप पूछ लेते हैं कि सर्विस चार्ज लगेगा नहीं लगेगा, तो वो कहता है लगेगा, तो आप बोलते हैं कि वो आपको डिनाई कर देता है कि अगर आप नहीं देंगे तो आप अलाउड नहीं है। तो यहां पे फोर्थ गाइडलाइन ये बोलती है कि एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते बेस्ड ऑन सर्विस चार्ज, और साथ ही साथ आप सर्विस देने से मना नहीं कर सकते बेस्ड ऑन सर्विस चार्ज। ओके, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट गाइडलाइन इज सर्विस चार्ज shall not be collected by adding it along with food bill and levying GST on the total amount। आप कभी बिल चेक करना अपना, तो उसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं। आपका एक खाने का बिल होगा, फिर जीएसटी होगा, टैक्सेस एंड सो ऑन, और फिर आपका लिख देते हैं सर्विस चार्ज। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि सर्विस चार्ज को आप फूड के बिल के साथ नहीं ऐड अप कर सकते और उस पर जीएसटी टोटल अमाउंट में नहीं लगा सकते, अलग से आपको लेना होगा सर्विस चार्ज, अगर विलिंग है कंज्यूमर तब ही। तो ये 5 गाइडलाइंस हैं। ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में ऐड नहीं होगा, बिल में ऐड नहीं होगा डिफॉल्ट, साथ ही साथ इसको आप किसी और नाम से नहीं ले सकते, कलेक्ट कर सकते। तीसरा, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना होगा कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी ऑप्शनल है। चौथा, यहां पे एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। एंड द फिफ्थ इज आपका फूड बिल में लग के नहीं आएगा, आएगा तो अलग आएगा। सो दीज आर द गाइडलाइंस। सो 5 गाइडलाइंस जारी की गई हैं सीसीपीए के द्वारा। अब यहां पे है कि चलो गाइडलाइंस जारी हो गई, बट देयर विल बी वायलेशंस, इनको तोड़ा जाएगा, कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नहीं मानेंगे। तो यहां पे कंज्यूमर अगर गाइडलाइंस वायलेट होती हैं तो उस केस में क्या कर सकता है, तो यहां पे सीसीपीए ने 4 ऑप्शंस दिए। सो देयर आर 5 गाइडलाइंस एंड 4 ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंज्यूमर। किस केस में, अगर वायलेशन होता है गाइडलाइंस का। फर्स्ट चॉइस क्या है कंज्यूमर के पास, सिंपली कंज्यूमर रिक्वेस्ट कर सकता है कि होटल को और रेस्टोरेंट को कि वो सर्विस चार्ज को बिल से हटा दे। दिस इज अ फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज, अगर ऐसा नहीं होता, हटता नहीं है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट कहां करेगा वो, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, दैट इज एनसीएच, जो कि आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रीड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर आप GS2 पढ़ते हैं तो वहां पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रीड्रेसल मैकेनिज्म की बात होती है, मतलब कोर्ट में केस ना जाए उससे पहले ही कैसे सुलझाना है, वो होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रीड्रेसल मैकेनिज्म। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं एनसीएच में, और यहां पे नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दैट हेल्पलाइन नंबर है 1915, तो इस पे कॉल करें या एनसीएच की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां पे कस्टमर कंज्यूमर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन है कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर कमीशन को और या आपका ई दाखिल पोर्टल के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन ये बनता है, पहले तो सीधा साधा अपने होटल और रेस्टोरेंट वालों को बोल सकता है कि आप इसको रिमूव कीजिए। दूसरा है कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है एनसीएच पे, नंबर यहां पे है 1915। एंड थर्ड इज आपका कंज्यूमर कमीशन पे कंप्लेंट कर सकता है। एंड द फोर्थ इज अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, और फिर आपका सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग चलेंगे सीसीपीए पे। और यहां पे कंज्यूमर कंप्लेंट कहां डायरेक्टली कर सकते हैं सीसीपीए पे,
अपना ईमेल कंप्लेंट कीजिए, कहां पे, एट दिस एड्रेस। सो ये 4 ऑप्शन दी गए हैं, 5 गाइडलाइंस आ गए जिससे कि कंज्यूमर के राइट्स की बात की गई है, ताकि वो अननेसेसरी अगर नहीं देना चाहता सर्विस चार्ज तो वो ना दे। तो यहां पे ये अच्छा गाइडलाइंस है, कंज्यूमर के हित में गाइडलाइंस है। बट अगर होटल और रेस्टोरेंट फिर भी नहीं मानता तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दैट आप मना कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, और कहां कहां कंप्लेंट कर सकते हैं ये भी बताया गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था, ये पूछा भी जा सकता है सीसीपीए क्या है एंड सो ऑन। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन सर्विस चार्ज। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे होटल में और वहां पे बिल देखें तो अगर सर्विस चार्ज है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है तो दें, अगर आप खुश हैं सर्विस से। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपकी भी मर्जी है, आप मना भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द ऑप्शन। सो दिस इज द वीडियो, आई होप समझ आ गया होगा सर्विस चार्ज के रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस हैं। So please share this video. If you like the video, you can press the like button also, and please subscribe to our channel Prince Civil Services. So thanks for watching. Keep learning and keep watching the other videos as well.